भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं और बच्चों के अंदर अच्छी भावना भरने वाला और एक अच्छा संसार बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और विषय जो है ऐसे होलिस्टिक लिए जाते हैं, व्यक्ति से लगाकर समाज, देश, राष्ट्र और विश्व निर्माण के विषय लिए जाते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज एक बहुत वैश्विक विषय की हम बात करेंगे, एक ज्वलन समस्या की ओर बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है आतंकवाद, कारण और निवारण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज आतंकवाद के नाम से दुनिया तरतरा रही है। आतंकवाद का अर्थ होता है परेशान करना, दहशत के अंदर फैलाना, भय पैदा करना और व्यक्ति को परेशानी के अंदर डालना। एक 4-5 युवक मिलकर के किसी भी राष्ट्र के अंदर कोई जो है वो बैड गतिविधि करते हैं और दहशत फैलाते हैं, उससे वह राष्ट्र तो कंपित होता ही है, उस शहर की और उस देश की जनता जो है परेशान होती है, साथ साथ के अंदर पूरे विश्व के अंदर दहशत फैल जाती है। क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो जमाना है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का है। आज पूरी पृथ्वी जो है एक वसुधैव कुटुंब की तरह बन गई है, बहुत छोटी हो गई है, हम एक दूसरे से करीब आ गए हैं। पूरे विश्व के 200 देशों के अंदर कोई हलचल होती है तो किसी भी राष्ट्र के अंदर वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों तक प्रसारित हो जाती है, हम अपडेट हो जाते हैं। विश्व भर की कोई भी चीज है वह उससे हम हर क्षण अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। और अपडेट होने के कारण जो है वो प्रभाव हमारे भीतर आता था। जब विज्ञान प्रचलित नहीं हुआ था उस समय में 5-10 किलोमीटर के दूर जो गांव है उस गांव के अंदर क्या गतिविधि हुई है, क्या चल रही है, इसका लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी। उस गांव का कोई व्यक्ति आता था, जब आकर के बताता था, जब पर्टिकुलर उसी जगह के अंदर जो मालूम पड़ता था, क्योंकि साधन सीमित थे, इतने वाहन नहीं थे, व्यक्ति पैदल चलकर आते थे या बैलगाड़ी के माध्यम से या ऊंट के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से आया करते थे। लेकिन समय बदलाता है, इससे हम प्रभावित हो गए हैं। तो आजकल जो ये आतंकवाद की जो समस्या है ये बहुत भयंकर समस्या है और इस समस्या के दुष्परिणाम इतने आ रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर दहशत फैल गई है। अब हम थोड़ा ये मालूम करें कि आतंकवाद के होने के क्या कारण हैं, क्योंकि हम किसी निवारण की बात करते हैं, उसके कारणों का पता लगाना आवश्यक है। आतंकवाद के मुख्य 4 कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है अभाव, और दूसरा कारण है अज्ञान, तीसरा कारण है तिरस्कार, चौथा कारण है लोभ। अभाव, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था नहीं मिलती है और वो बेचारा खाने को उसको बराबर भोजन नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है, पहनने को कपड़े नहीं मिलता है, वो रहन बसेरे के अंदर रहता है। तो ऐसे अभाव की जिंदगी जीते जीते व्यक्ति जो है उसके मन के अंदर जो है वो जो है नकारात्मक भाव आ जाते हैं और वो आतंकवादी बन जाता है। और आतंकवाद को फैलाने के लिए कुछ इस तरीके की हमारे समाज के अंदर जो है ऐसी बैड एलिमेंट संस्थाएं हैं, सामाजिक अवरोध पैदा करने वाली ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके उनको खरीद लेती है और उनको आतंकवादी बना देती है, उनको प्रशिक्षण देती है, प्रशिक्षण करके उस पर एक आतंकवादी का ठप्पा मार देती है, क्योंकि उसका काम ही है कि विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाना, अलग अलग देशों में जाकर के, अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग गांवों के अंदर जहां बहुत बड़ी भीड़ है वहां पे दहशत फैलाई जाती है। तो ये तो हो गया अभाव। और दूसरा होता है अज्ञान। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे जीवन के विकास के अंदर सबसे बड़ा अवरोध है वो अज्ञान का है।
अज्ञान के कारण जो है हमारे में विवेक नहीं रहता है, हमारे में हेय और उपादेय की जानकारी नहीं रहता है, इसको अलग अलग पहचानने की शक्ति नहीं होती है, और अज्ञान के कारण जो है हम किसी षड्यंत्र के अंदर फंस जाते हैं। ये अज्ञान होने के कारण जो ये आतंकवादी जो संस्थाएं हैं वह लोगों तक पहुंचती है और उस अज्ञानी लोगों को जो है अपने चुंगल के अंदर फंसाती है और फंसा करके लेती, कि उसको पता ही नहीं है कि ये कार्य कर रहा हूं तो उससे मेरा जीवन क्या होगा, मेरा परिवार किस तरीके से जो है वो प्रभावित होगा और इसके कैसे दुष्परिणाम आएंगे, उसको इसका ज्ञान भी नहीं है। और तीसरी बात होती तिरस्कार। जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर व्यक्ति को हर समय पर तिरस्कार किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, ग्राम सभा के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, या उसके मित्र मंडल के द्वारा, उसके स्कूल के अंदर या किसी जगह पर उसको इतना तिरस्कृत कर दिया जाता है तो वह सोचने लगता है कि मुझे जो है वो अपराधी की अवस्था में चला जाता है। और जब जो ही उसका इंक्लिनेशन अपराध की ओर जाने का होता है, उसको सपोर्ट जो है ऐसी आतंकवादी बनाने की संस्थाओं की तरफ हो जाता है और वह उसी लाइन के अंदर चला जाता है। और चौथा होता लोभ। सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं, वो व्यक्ति को लोभ देते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का बड़े बड़े पैकेज देते हैं और ये कहा जाता है कि तुम्हारे परिवार का पूरा भरण पोषण जो है हम पीछे से करेंगे। इस तरीके से लोभ दे करके वो इतना उसको प्रलोभन के अंदर जकड़ दिया जाता है और जकड़ में करके और उसको आतंकवाद के फील्ड के अंदर उतारा जाता है और उसको कई तरह के हथियारों से लैश किया जाता है और कई तरह के प्रशिक्षण, जो हिंसा के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, भय फैलाने के, दहशत फैलाने के दिए जाते हैं, मारकाट के दिए जाते हैं और लोगों को मारने के लिए, ऐसे बम फोड़ने के लिए ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने मुख्य कारणों का जो है पता किया, मुख्य कारणों की जानकारी की। अब हम आज के सिनेरियो को देखें। हम देखते हैं कि किसी भी होटल के अंदर जाइए या किसी भी बड़े जो है जहाँ पर कि कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर कुछ युग, जैसे कि बॉम्बे का हम उदाहरण लें, वो नवंबर जो है वो बॉम्बे का जो उदाहरण था, उसके अंदर बड़ी होटल के अंदर जो है 5 स्टार होटल के अंदर कुछ लोग जो है आतंकवादी, मात्र 5-10 आतंकवादी घुस गए थे। उसमें एक मास्टरमाइंड होता है जो साथ भी चलता है या वो बाहर बैठा सारी प्लानिंग करता है। और ये जो आतंकवादी लोग होते हैं, ये लोग जो है टीनेजर्स होते हैं, युवा जो है वो अवस्था के ज़्यादा होते हैं। वही लोग जो इस तरीके में आता है, क्योंकि युवा जो है में स्फूर्ति होती है और युवा जो है वो ऊर्जा का भंडार होता है और अपनी युवा शक्ति के कारण जो है अपना शरीर भी उसका लचीला हो सकता है, कुछ भी रिस्क ले सकता है। ज़्यादातर इसके अंदर जो है 18 से 25 साल के, 30 साल के लोग होते हैं और जो मास्टरमाइंड होते हैं वो ज़्यादा बुजुर्ग भी हो सकते हैं। वो दूर बैठे बैठे सारी योजना बनाते हैं। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। जो गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा करती है, उसके साथ में पुलिस है, जल सेना, थल सेना, स्थल सेना और उसके पास सारे हथियार है। लेकिन ये लोग उनसे आगे जाकर के बढ़ते हैं, क्योंकि आतंकवाद को फैलाने के लिए कई देशों की जो है उनको आर्थिक सहायता दी जाती है और वो देश की सहायता जो है वो उन संस्थाओं के पास आती है और संस्था जो है आतंकवादी बनते हैं उनको भेज दी जाती है। और इनका प्रशिक्षण इतना गहन होता है, ये इतनी मॉडर्न फैसिलिटी से लेस होते हैं जितने सरकार के पास भी नहीं होते हैं। बड़े बड़े जो है अपने समझ लीजिए पिस्तौल जो है और ये कितनी तरह के जो हनन करने वाली जो तीव्र जो होती है, जो बंदूकें वगैरह वो उनके पास में होती है और कंप्यूटर का, और जितना उनके पास के अंदर तीव्र सिस्टम होता है और बम जितने होते हैं, बम को दूरी से रिमोट से फोड़ना वगैरह, उनके पास में इतना तीव्र गति वाले, तीव्र प्रभावक जो दहशत फैलाने वाले उनके पास सारे साधन होते हैं, क्योंकि ये साधन जो है वो कहीं न कहीं से उनको प्राप्त होते हैं। एक पैरेलल जो है एंटी सोशल जो है ये लोग चलते रहते हैं, वो करवाते हैं।
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस तरीके से हालांकि पूरे विश्व की जनसंख्या का मात्र ये 0.01% भी लोग होंगे, लेकिन ये लोग प्रभावशाली इतने होते हैं कि सारे विश्व के अंदर दहशत, भय, अराजकता और उसके साथ के अंदर जो है वो सुरक्षा का न होना, ऐसा वातावरण ये पैदा कर लेते हैं। और ये होता है कि कई बार होता अपहरण की घटनाएं होती है, और उस अपहरण की घटना के अंदर मान लीजिए जैसे कि एक एरोप्लेन जा रहा है, आतंकवादी उसके अंदर घुस गया तो 300-400 जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं उन सब का अपहरण कर लिया जाता है। अब उनको बचाने के लिए जो है उसकी शर्तों, जो आतंकवादियों की शर्तों को मानना पड़ता है, और उसको वो स्थान के ऊपर जो है एक निश्चित स्थान के ऊपर उसको जो है नीचे लैंड भी किया जाता है, क्योंकि उनको यात्रियों को सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से आतंकवादी कितना कार्य करते हैं। और जब मुठभेड़ होती है आतंकवादियों की जो है वहाँ की पुलिस के द्वारा और वहाँ के जो है सैन्य दलों के द्वारा, तो उस मुठभेड़ के अंदर भी वो लोग बहुत मजबूत होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, बहुत लड़ते हैं, छिपते हैं, और उनके पास में कई तरह की कलाएं होती है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम विश्व से आतंकवाद का सफाया कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि ये एक आतंकवादी गतिविधियां, ये एंटी सोशल है, ये हमारे समाज को दूषित करने वाली है, लेकिन कुछ समाज के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, उनका कार्य यही होता है, उनको इसी में आनंद आता है, इसी में रस आता है कि लोगों के अंदर दहशत क्यों हो। थोड़े समय पहले हमने एक देखा था कि कनपटी मार संक्रिया था, तो वो एक ऐसा जो व्यक्ति था कि वो उसको कनपटी के ऊपर किसी व्यक्ति को मार करके, और व्यक्ति जब तड़पता था उसको तड़पता देखकर बड़ा आनंद आता था, और रोज वो नए कनपटी पर मार करके लोगों की हत्या करता, न मालूम उसने हजारों लोगों की हत्याएं कर दी। और जब वो पकड़ा गया तो उसके अंदर वो ये मालूम पड़ा कि उसको लोगों को हैरान करने के अंदर ये आनंद आता है। देखिए कि कुछ ऐसी बहुत ही कम मिनिमम परसेंटेज लोगों की होती है जो अपराध की अवस्था में चले जाते हैं, तो उनको ऐसी गतिविधियों के अंदर आनंद आता है। कम होते हैं लेकिन वो दुखी तो सारी जनता को कर ही देते हैं। तो इस आतंकवाद को रोकने के लिए जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर पूरा विश्व जो है उसके सदस्य हैं, एक साथ बैठते हैं, तो उन्हें जो ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी संस्थाएं जिस देश के अंदर है, और हमको पता है, उनको सब मालूम है कि कौन कौन देश के अंदर ये ऐसी कैसे, और संस्थाओं के नाम वगैरह सब उनको मालूम है, लेकिन उनकी रोका जाने का भी मानस नहीं बना है। अगर वो ठान ले तो जो है उन आतंकवादी संस्थाओं को भुना जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन मानस बनना चाहिए। उसके अंदर भी राजनीति खेली जा रही है कि कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई विपक्ष का ले रहा है, इसीलिए आतंकवाद फैल रहा है और फैलने के अंदर सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर वास्तव में इस समस्या का हम उन्मूलन करना चाहते हैं, जैसे कि मलेरिया का उन्मूलन हुआ, टीबी का उन्मूलन होगा, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या किसी राष्ट्र की नहीं है, राष्ट्र के भीतर होता है। तो उस राष्ट्र के अंदर अपने अपने सारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पुलिस और सारे सिक्योरिटी के होते हैं, तो वो उसके ऊपर अंकुश कर लेते हैं। लेकिन ये आतंकवाद बाहर से आता है, घर का भीतर का व्यक्ति मामूली सी करता है, और वो करते हुए भी डरेगा, क्योंकि वो पकड़ लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि वो आखिर व्यक्ति उसी समाज का होता है, उसको समाज में जीना पड़ता है, उसका समाज में परिवार। लेकिन बाहर के लोग आकर के ये करते हैं, तो ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सोचना पड़ेगा, और यूएनओ को इसमें सक्रियता लेनी पड़ेगी, और ऐसा देश जो आतंकवाद को फैला रहा है उसको सब सहायता देनी बंद कर देनी चाहिए, और उसके साथ के अंदर किसी तरह का मित्रता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आर्थिक जो है किसी तरह का जो है वो कहना चाहिए कि लेन देन नहीं होना चाहिए। जब इस तरीके से ऐसा देश को जो है सबक मिलेगा, तो आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, और ऐसी संस्थाओं को जो हम अंकुश लगाएंगे, तो अंकुश लेने से ये समस्या अपने आप हो जाएगी। ये समस्या कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है।
ये क्रिएटेड समस्या है और मनुष्य की क्रिएटेड समस्या है। प्रकृति कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाती है। प्रकृति तो समस्त प्राणियों की माँ होती है, समस्त प्राणियों को सुख देने वाली होती है और दुख का जो है उपचार करती है। लेकिन ये मनुष्य मेड जो है संस्था है, ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इस क्रिएटेड प्रॉब्लम को ऐसा कहा जाता है कि जो है वो लातों के देव है, बातों से नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति जो है वो मारपीट की भाषा जानता है, उसको उसी हिसाब से समझाया जाना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी सी जो है कड़ाई बरती जानी चाहिए। उनके साथ के अंदर किसी तरह का संपर्क, किसी तरह का सहयोग जो है रोका जाना चाहिए, चाहे देश हो, चाहे संस्था हो, चाहे ऐसे व्यक्ति हो, किया जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम आतंकवाद मुक्त है विश्व देखना चाहते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सृष्टि में जो कोई भी जन्म लेता है, मनुष्य नहीं, छोटा से छोटा प्राणी है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। जब हम सुख के लिए जन्मे हैं तो हम दुख जो है क्यों प्राप्त करें? और कुछ एक छोटा सा तबका अगर दुख देता है तो क्या 99% के जो प्राणी जो सुख चाहते हैं वो अपनी एकता करके 1% जो है वो सोशल, एंटी सोशल एलिमेंट पर क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। हमेशा समाज के अंदर जो बुराई फैल रही है उसको रोका जाना चाहिए, उस पर कड़ाई की जानी चाहिए, उस पर कड़ा अनुशासन होना चाहिए। उसी का नाम समाज है। समाज और ये एथिक्स और ये आचरण, ये नियम, कानून, कायदे किस लिए बनाए जाते हैं कि हर व्यक्ति जो है अच्छा आचरण करके, अच्छे नियमों का पालन करके एक ऐसा अच्छा इंसान बने जो किसी को दुख न दो। मूल क्या है कि हमारा व्यक्ति के भीतर रूपांतरण होना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को जो है आतंकवादी का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कुछ अहिंसा प्रशिक्षण की भी ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए जहां पर कि ऐसे ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि तुम लोभ के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के, अभाव है वो तुम्हारे स्वभाव के अंदर बदला जा सकता है। क्यों तुम अपने जीवन को बर्बाद करते हो? उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए कि तुम आराम की जिंदगी जियो, अपने परिवार के साथ में जियो, अच्छे इंसान बनो। और क्यों किस तरीके से छुप छुप करके जिंदगी को जो है खराब किया जाए। यानी हृदय परिवर्तन के द्वारा हम आतंकवाद की जो है स्थितियों को भी हम जो है अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं। बहुत से भारतवर्ष में अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब हिंसा के प्रशिक्षण इतने दिए जाते हैं तो हमें अहिंसा प्रशिक्षण के केंद्र भी खोले जाने चाहिए। उसके अंदर व्यक्ति के व्यसन हैं, व्यक्ति के अपराध है, व्यक्ति की बुराइयां है, आतंकवाद है और अन्य अन्य तरह की जितनी भी बुराइयां समाज के अंदर जो फैल रही है, वहां पर इस बात का उपदेश दिया जाना चाहिए। अच्छे अच्छे चिंतक लोग जो कि अच्छा जीवन यापन करते हैं और उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर ऐसे शिविर लगाए जाने चाहिए, वर्कशॉप लगाए जाना चाहिए। जैसे व्यसन की बात होती है तो जैसे अफीम है, डोडा है, स्मैक है और जितने भी शराब है, इनको ये व्यक्ति छोड़ सकता है। क्योंकि इंसान जब अगर ठान लेता है अच्छा बनने की तो अच्छा भी बन सकता है, बुरा बनने की ठान लेता है तो बुरा भी बन सकता है। क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आता है वो मनुष्य में आता है। दूसरे प्राणी जो बेचारे हैं वो न तो ज़्यादा अपराध करते हैं और न ज़्यादा उनमें चिंतन की कैपेसिटी है, न किसी का ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। ठीक है, वो तो अपना जितना एक लिमिटेड जीवन है उतना ही जी पाते हैं। जैसे पशु पक्षी है, अपना जो आहार, मैथुन, भय संज्ञा, आहार, मैथुन और जो है वो परिग्रह और ये जो 4 संज्ञाएं जो उनके अंदर होती है उतना तक वो सीमित रहते हैं और वो सारा जो है वो उस कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो कि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो किसी हद तक जो है वो बुरा बन जाता है और सदुपयोग करता है तो ईश्वर का रूप बन जाता है, ईश्वर तो आ जाता है। तो हमें हमारी इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमें
जीवन जीने की हमारी शैली है उसके बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। व्यक्ति को ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि जो हम इस शरीर से प्रारंभ करें तो हमारा शरीर है, उसके बाद में इंद्रियां आती है, इंद्रियों के बाद मन आता है, मन के बाद के अंदर हमारी बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद में हमारी प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के बाद में आत्मा होती है। हमारे पुराने जितने ऋषि मुनि और जो लोग होते हैं तो चरित्रवान क्यों होते थे? वो संतुलन करते थे, वो बुद्धि और प्रज्ञा के दोनों जगत के अंदर रहते थे। जो व्यक्ति बुद्धि से ऊपर प्रज्ञा के जगत में चला जाता है वह व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं करता, अपराध में नहीं करता, हिंसा में नहीं जाता, बुराई में नहीं जाता। उसके करने के लिए आदमी को मौन रखना चाहिए, मेडिटेशन रखना चाहिए, त्याग करना चाहिए, सदसाहित्य पढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ में उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे जगत कल्याण करना है, मुझे परोपकार करना है, मुझे लोगों की जो है भलाई करनी है। ये प्रज्ञा के जगत में होता है। प्रज्ञा जो है हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वही ईश्वर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही जो है वो ईशा मसीह है और वही भगवान ऋषभ है और वही 33 करोड़ देवी देवताओं का एक रूप है। तो उसके अंदर जो इतने इतने अच्छे गुण भरे हुए हैं वो गुण जो है वो हमारे बाहर आने चाहिए। वो गुण जो है वो हमारे विकास करके और हमारे समाज के अंदर फैलने चाहिए। यानी हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं वही लोग जो आतंकवादी बनते हैं और वही समाज का बेड़ा गर्क करते हैं, समाज को दहशत में डालते हैं, भय में डालते हैं और दुख देते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहूँगा कि आज जो वैचारिक प्रदूषण जो फैल रहा है, आज जो नकारात्मक भाव जो फैल रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा बात है ईगो और जो इनटॉलरेंस, आज व्यक्ति में सहनशीलता की बहुत बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। कोई किसी को सहन करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो जॉइंट फैमिली टूट टूट करके आज न्यूक्लियर हो गई है। हर व्यक्ति स्वच्छंद रहना चाहता है, बेटा बाप से स्वच्छंद रहना चाहता है, पत्नी पति से स्वच्छंद रहना चाहती है, भाई भाई से स्वच्छंद रहना चाहता है। और सब लोग अगर स्वच्छंद रहेंगे तो फिर से ये हमारा समाज नहीं होकर के एक जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज के अंदर एक प्राणी दूसरे को नोचता है, काटता है और एक तो मारता है, पीटता है, हत्या करता है, खा जाता है, भोजन बना लेता है, उसको जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का जो समाज होता है वो विवेकशील प्राणी होता है। मनुष्य के समाज को हमें जंगल राज नहीं बनाना है, इसको हमें एक अच्छे समाज के रूप में, स्वस्थ समाज के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर एक स्वस्थ जो है विश्व का निर्माण हमें करना है। उसके लिए हमें हमारी जो विधायक भावों की पुष्टि होना चाहिए। उसके लिए हमारे व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रारंभ से ही बच्चे को जो है अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे साहित्य से जो है उनको जो है अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, धार्मिक संस्कार दिए जाने चाहिए, भगवान के संस्कार, आत्मा के संस्कार दिए जाने चाहिए, अच्छे गुणों के संस्कार दिए जाने चाहिए। उससे प्रारंभ से ही जब व्यक्ति का माइंड सेट हो जाता है अच्छे विचारों का, तो बुरे विचारों की तरफ कभी भी नहीं जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं और आपकी वजह से ही पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करने का है, जय जगत का है, जो वंदे मातरम का हमारा ये कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के क्रम के अंदर जो आपका भी मंगल हो, आपका भी शुभ हो और आप खूब शतायु होकर, दीर्घायु होकर के खूब अपना अच्छा जीवन जिएं और समाज की सेवा करें, परोपकार करें, लोगों को आराम पहुंचाएं, लोगों को सुख पहुंचाएं और आप भी स्वयं सुखी हो।